बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, भारत की तरफ से जो धुआं उठ रहा है ये बेसबब नहीं है, क्योंकि इस वक्त भारत ने बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली है। पाकिस्तान ने भी जवाब देने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान की नेवी हाई अलर्ट पे है और जो महाज इस मर्तबा गर्म होने जा रहा है वो महाज है सर क्रीक का। सर क्रीक पाकिस्तान के लिए इतना अहम क्यों है और इस वक्त भारत जो है उसका पाकिस्तान के साथ एक और एडवेंचर, और भारत के आर्मी चीफ, एयर चीफ और डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स और उसके बाद रात के पिछले पहर आईएसपीआर की तरफ से ऑफिशियल स्टांस जो आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल रावलपिंडी के हाई प्लेस सिक्योरिटी जराए से हमारी जब मुलाकात हुई तो उस दौरान भी कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स बताई गई, जिससे कम से कम ये पिक्चर वाजे हो गई कि पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो इस वक्त कोई तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान उस तैयारी को लाइटली नहीं ले रहा। इस चीज को भी समझना जरूरी है, जबकि इस पूरे मामले के अंदर इस वक्त पाकिस्तान ने इंडिया को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने का फैसला किया है और वो भी पानियों में, क्योंकि इस मर्तबा भारत जो है वो नेवल साइड से आईएनएस विक्रांत लाकर कोई बड़ा सरप्राइज देने का मंसूबा रखता है। तो अब भारत को उसी साइड पर हमने जवाब देना है। पाकिस्तान नेवी, जिसे अभी तक भारत ने खिदमत का मौका नहीं दिया, पाकिस्तान नेवी की इस वक्त तैयारियां क्या हैं, इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, आपकी लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहम है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये जो भारतीय आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी और फिर ये सिंदूर 2.0 और 3.0 की बात कर रहे हैं, और इवन राजनाथ जो है उसने जो सर क्रीक के हवाले से बात की, सर क्रीक को भी हमने समझना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रुख जो हमने मिस नहीं करना आज के इस व्लॉग में वो ये है कि इंडिया ने सऊदी अरब को भी एक पैगाम भेजा है और पाक सऊदी डिफेंस डील का पहला टेस्टर आलमी ताकतों के आशीर्वाद से भारत लगाने जा रहा है। इसे उस पैराए में भी देखिएगा, भारत के अभी तक हाथ बंधे हुए थे, लेकिन अब भारत को कहीं से शय मिली है कि इस मुआहिदे को टेस्ट करो, इस मुआहिदे के सामने इम्तिहानात लाकर खड़े करो। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि आईएसपीआर ने अब ऑफिशियली भी भारत के वजीर दिफा, आर्मी चीफ और एयर चीफ के बयान पर रद्दमल देते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्क की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जारियत के लिए मनगढ़ंत बहाने तलाश करने की कोशिशें कर रही है। और राजनाथ सिंह जो है नाज़रीन इकराम, उसकी स्टेटमेंट ज्यादा अलार्मिंग थी। उसने विजयदशमी के मौके पर रियासत गुजरात में एक फौजी अड्डे पर तकरीब में शिरकत की और इस दौरान उसने कहा कि पाकिस्तान सर क्रीक के करीबी इलाकों में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रहा है। इस सब के ऊपर उसने कहा कि भाई, कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर जाता है, पाकिस्तान को यह याद रखना होगा। पाकिस्तानी फौज ने अपने पैगाम में यह कहा कि हमें इंडियन सिक्योरिटी इदारों की आला क़यादत के गैर हकीकी, इश्ताल अंगेज और जंगी जुनून पर मबनी बयानात पर गहरी तशवीश है। ऐसे बयानात जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बनेंगे। और यह भी कहा गया कि इंडियन जारियत ने दोनों एटमी ताकतों को जंगी तसादुम के दहाने पर ला खड़ा किया। शायद इंडिया अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों के मलबे को भूल चुका है और इस मरतबा अगर किसी एक मुल्क के मिटने की बात हुई ना और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात की तो फिर एक मुल्क नहीं, फिर सब मिटेंगे और फिर कोई नहीं बचेगा। अब नाज़रीन इकराम, ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस सारी की सारी सूरत हाल में सर क्रीक जो है उसे हम पहले सादा लफ्जों में समझ लेते हैं, फिर जो पाकिस्तान आज अरेबियन सी के अंदर बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। पाकिस्तान नेवी को मौका मिला है और पाकिस्तान नेवी की तैयारियां क्या है और पाकिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी जराए क्या कह रहे हैं, उसे हम वीडियो के आखिरी हिस्से में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कई दिहाइयों से बाद सरहदी इलाकों में आपको मालूम है कि तनाज़ात मौजूद है। इनमें सबसे ज्यादा जेर बहस इलाके कश्मीर और लद्दाख है, मगर एक तरफ खित्ता जिसकी तकसीम कई दिहाइयों से मौजूद बहस रही है वो सर क्रीक का सेक्टर है। यह पाकिस्तान के सूबा सिंध और इंडिया की रियासत गुजरात के दरमियान वाक़े 96 किलोमीटर तवील दलदली जमीन है जिस पर दोनों मुल्कों के अपने अपने क्लेम्स हैं। क्रीक का मतलब बेसिकली नाज़रीन इकराम इंग्लिश का यह लफ्ज है समुद्र में मौजूद एक तंग खलीज होता है। सर क्रीक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक तंग और दलदली खलीज है जो बहिरा अरब से जुड़ी हुई है, यानी अरेबियन सी से। इसका असल नाम बाम गंगा था जिसे बादशाह बरतानवी दौर में सर क्रीक का नाम दिया गया। यह इलाका तब से ही तनाज़ात में घिरा हुआ है। सादा अल्फाज में यह तनाज़ा यह है कि दोनों मुल्क इस समुद्री सरहद को मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं। इंडिया कहता है कि सरहद की लकीर खलीज के वस्त से खींची जाए, जबकि पाकिस्तान यह कहता है कि सरहद इसके साहिल से खींची जाए, क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने 1914 में इसे गैर बहरी इलाका करार दिया था। और इस बेस पर बेसिकली पाकिस्तान का क्लेम है कि लास्ट जो डॉक्यूमेंटेड चीज है उसके मुताबिक ये उधर से पूरी क्रीक हमारी है, इंडिया कहता दरमियान में से खींचो। अब इंपॉर्टेंट चीज नाज़रीन इकराम ये है कि
कुछ बड़ी अहम चीजें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इलाका अहम क्यों है नाज़रीन इकराम, इसे भी मैं आपको बताता हूं। अच्छा, दोनों के क्लेम्स के हवाले से बात तो बड़ी सादा है कि सरहद की लकीर दरमियान से खींची जाए तो इंडिया को समुद्र का बड़ा हिस्सा मिल जाएगा, जबकि लकीर को किनारे से खींचा जाए तो पाकिस्तान को फायदा होगा। अब इसमें असल चीज क्या है, वो ये है कि ये इलाकाई इक्तसादी और इलाकाई अहमियत जो है वो रखता है। ये खुसूसी इक्तसादी जोन है, यानी पानी या समुद्र की सतह पर मौजूद वसाइल, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि समुद्र के नीचे की जमीन और उसके मादनियात, तेल और गैस के जखायर जो है वो यहां पर बहुत अहम है। सादा लफ्जों में ये इलाका तेल और कुदरती गैस से माला माल समझा जाता है। और इस हवाले से मैं आपको यह बताऊं कि बहुत सी चीजें हैं, बहुत से मामलात के ऊपर इस तनाजे को हल भी करने की कोशिश की गई, बट ये तनाजा जंग वाला तनाजा नहीं है। लेकिन इंडिया जो है वो अब इस एस्पेक्ट को यूज करना चाह रहा है एक और जारियत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने बहुत वाजे, बहुत क्लियर और बहुत दो टोक पैगाम जो है वो तो दे दिया है, लेकिन इसमें जो बड़ा सरप्राइज है नाज़रीन इकराम वो ये है कि पाकिस्तान ने नोटम जो है एक पोटेंशियल मिसाइल टेस्ट के लिए ओवर द अरेबियन सी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज पाकिस्तान ने नोटम जारी करके एक ब्लॉकेज लगा दी है। पाकिस्तान ने एरिया जो है वो डेजिग्नेट कर दिया है कि भाई अगले कुछ दिनों में यहां पर कोई ना कोई हमने मिसाइल का तजुर्बा करना है। अब इससे दो काम हुए, एक तो भारत अब सर पकड़ के बैठ गया है कि पिछले ही दिनों इन्होंने फतह 4 मिसाइल का तजुर्बा किया, ये ग्राउंड हगिंग है मिसाइल है, यानी ये बिल्कुल नीचे से होके गुजरता है और ये हमारे सिस्टम में ही नहीं आना। अब नाज़रीन इकराम पाकिस्तान जो है उसने जो मिसाइल की साख्त है उसे डिस्क्लोज नहीं किया, यानी वो अभी तक अनडिस्क्लोज्ड है। और इस हवाले से स्पेकुलेशंस ये हैं कि पाकिस्तान या तो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक या फिर एक क्रूज मिसाइल जो है उसका तजुर्बा अरेबियन सी के अंदर करने जा रहा है। और पाकिस्तान ने अगले चंद दिनों के लिए नोटम जारी कर दिया। भारत जो है वो यहां पर अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकेगा और इस एरिया में आते हुए जरा भारत 10 दफा सोचेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई पाकिस्तान ने अगर कुछ मारमूर दिया, पाकिस्तान तो कहेगा हमने तो पहले खबरदार किया था, यहां पर तजुर्बा होने तो सीधे अम्बलैंड आई सी। अब इस सारी सूरत हाल में इंडिया जो है वो कुछ बड़े लेवल पे तैयारियां कर रहा है। इसमें देयर इज नो अदर ओपिनियन, ये एक ओपन फैक्ट है, ये एक ओपन सीक्रेट है और इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है कि इस वक्त, क्योंकि कल जो हमारी बात हुई पाकिस्तान के हाई प्लेस मिलिट्री सोर्सेज से रावलपिंडी में, और पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट उसमें मौजूद थे और ये बड़ी इंपॉर्टेंट और टाइमली मीटिंग थी क्योंकि इंडिया से बढ़के मारी जा रही थी। तो उस मीटिंग के अंदर भी जो हमें तासुर मिला वो ओवरऑल यही था नाज़रीन इकराम कि भारत जो है वो कोई एडवेंचर भी करेगा और भारत इर्रेशनल है, और इर्रेशनैलिटी की वजह से हम भारत की इन बड़कों को लाइटली नहीं ले सकते, भारत की इन बड़कों को हम इजी नहीं ले सकते क्योंकि वो कोई भी खच मार सकते हैं। अलबत्ता तैयार हम हैं और ये बात भी ऑन द रिकॉर्ड बताएगी कि इस दफा हम पीछे से भी घुसेंगे और उस साइड से हम मारेंगे जहां से भारत की इमेजिनेशन नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है उस पर आ जाते हैं नाज़रीन इकराम। एक तरफ तो ये आग भड़क उठी है सर क्रीक के तनाजे पर, पाकिस्तान ने भी नोटम जारी कर दिया, लेकिन इंडिया जो है वो सऊदी अरब को भी पैगाम दे रहा है और बड़ी फौजी नकलो हमल जो है और बड़े पैमाने पर फौजी डिप्लॉयमेंट जो है ये सऊदिया को भी एक मैसेज है। और मैंने पहले ही आपको बता दिया था सऊदी पाकिस्तान मुआहदे के बाद कि भारत जो है वो इसराइल भी आपको पता है भारत के साथ पिछली जंग मिलकर लड़ा, तो भारत को इस वक्त कहीं ना कहीं से कहा गया है कि इस मुआहदे को टेस्टर लगाओ ताकि ये मुआहदा टेस्ट हो और इस मुआहदे के आगे एक बहुत बड़ा इम्तिहान आकर खड़ा हो जाए। और अब इस सारी सूरत हाल के अंदर सऊदिया का किरदार, चाइना का और तुर्की का भी बड़ा अहम हो जाएगा और भारत को भी कहीं ना कहीं से शय मिली है, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी हमने इस सिनेरियो को एनालाइज करना है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।